हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डायरेक्शन। एग्जाम डायरेक्शन की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जून महीने के सबसे उत्कृष्ट प्रश्नों का भाग 2। इस वीडियो में मैं आपको जून महीने की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन से जुड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जून महीने के 7 से 15 जून तक के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो कवर करवाऊंगा। क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 75। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगा इम्पोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस। सबसे पहले 6 जून को बनाया गया है अभी विश्व कीट दिवस। विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस बनाया गया है 6 जून को। 7 जून को बनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसकी इस बार की जो थीम है वो है फूड सेफर्स एवरीवन बिजनेस। फूड सेफर्स एवरीवन बिजनेस इस बार की इसकी थीम है। विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है 8 जून को, विश्व महासागरीय दिवस, और इसकी इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, यानी सतत महासागर बनाने के लिए नवाचार करना होगा। और 8 जून को ये बनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, यानी विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे बनाया जाता है 8 जून को। विश्व प्रत्ययन दिवस यानी एक्रेडिटेशन, ये बनाया गया है अभी 9 जून को, और इसकी इस बार की थीम है प्रत्ययन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। विश्व बाल निषेध, जो बाल श्रम निषेध दिवस है, वो बनाया गया है अभी 12 जून को, और इसकी इस बार की थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है 13 जून को, और इसकी इस बार की जो थीम है वो है मेड टू साइन, मेड टू साइन। अब हम आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड डॉकिंस, जो ये पुरस्कार है जीतने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर 50 साल से गाने लिख रहे हैं, और ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले इकलौते भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है कि 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस को बनाया गया है? तो अभी किस भाषा दिवस को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रूसी को। रूसी भाषा दिवस 6 जून को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन अलेक्जेंडर पुश्किन का जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर बनाया जाता है 6 जून को रूसी भाषा दिवस। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो टोटल 6 भाषाएं हैं, तो 5 अलग और कौन कौन सी हैं? तो 5 भाषाएं हैं, वो है इंग्लिश, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच। तो इंग्लिश और स्पेनिश बनाई जाती हैं 23 अप्रैल को, और अरबिक भाषा बनाई जाती है, वो बनाई जाती है 18 दिसंबर को। चाइनीज बनाई जाती है 20 अप्रैल को, फ्रेंच बनाई जाती है 20 मार्च को। इसके अलावा 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है, और 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है। उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो ये कहाँ पे खोला है अभी? ये खोला है हल्द्वानी के अंदर। हल्द्वानी के अंदर। हल्द्वानी कहाँ पे है? ये है नैनीताल के पास। नैनीताल के पास है हल्द्वानी। और उत्तराखंड अभी एक कवक पार्क और स्थापित कर रहा है, कवक पार्क। ये स्थापित कर रहा है मुनस्यारी में। मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले के अंदर आता है, कुमाऊं में। और इसके अलावा जो कर्नाटक है, इसके अंदर एक बंदरों का पार्क बन रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक के शिमोगा में बन रहा है बंदरों का पार्क, बंदरों का पार्क। और एक पंचवटी योजना है, जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, बूढ़े लोगों के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं। ये बनाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और 200 नगर वन स्थापित करेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगले 5 वर्षों के अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो एक पार्क और बन रहा है मिसाइल पार्क, बच्चों के लिए बन रहा है मिसाइल पार्क। और ये बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये स्थापित होगा INS कलिंग पे। INS कलिंग कहाँ पे है? ये भीमुनिपट्टनम बीच पे है। भीमुनिपट्टनम बीच पे है INS कलिंग। और ये INS कलिंग कहाँ पे है? भीमुनिपट्टनम बीच कहाँ पे है? ये है विशाखापत्तनम के अंदर, विशाखापत्तनम
पट्टनम के अंदर है भीमुनीपट्टनम बीच। और जो मिसाइल पार्क है इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखा गया है अग्निप्रस्थ। अग्निप्रस्थ। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। बंदरों के लिए पार्क बनेगा कर्नाटक के अंदर शिमोगा में। पंचवटी योजना बुजुर्ग लोगों के लिए जो पार्क बनाए जा रहे हैं ये चलाई हिमाचल प्रदेश ने। 200 नगर वन स्थापित किए जाएंगे। मिसाइल पार्क है जो ये है विशाखापट्टनम के अंदर INS कलिंग के ऊपर। और अभी हल्द्वानी के अंदर जैव विविधता पार्क जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है वो खोला जाएगा। और कवक पार्क भी अभी उत्तराखंड के अंदर खोला जाएगा। EY यानी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शो को। किरण मजूमदार शो को अभी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। क्या ये पहले भारतीय हैं जिनको इस जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नहीं, इससे पहले 2 भारतीयों को और सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले जो सम्मानित किए गए थे वो किए गए थे नारायण मूर्ति, और इनके बाद उदय कोटक को सम्मानित किया गया था। और अब तीसरे नंबर पे हैं कौन है? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह को इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बुकलेट को लॉन्च किया है। और ये बुकलेट बनाई किसने है? NCERT और यूनेस्को की एक पहल है ये। NCERT के अध्यक्ष कौन है? NCERT के जो अध्यक्ष हैं ऋषिकेश सेनापति NCERT के अध्यक्ष हैं। CBSE के अभी नए बने हैं, वो कौन बने हैं? CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं, नए चेयरमैन बने हैं मनोज आहूजा। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी IIFL फाइनेंस ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने नियुक्त किया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को अभी बनाया गया है IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्रियों की श्रेणी में एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट में प्लेटिनम सम्मान 2020 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है अभी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्लेटिनम सम्मान प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ पे स्थित है? यह है हैदराबाद के अंदर स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तो है प्लेटिनम में। और इसके अलावा अगर सिल्वर का पूछा जाए कि सिल्वर सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, तो सिल्वर सम्मान प्राप्त हुआ है कैंपेगौड़ा को। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलोर में स्थित है। और इसके अलावा अगर गोल्ड पूछ लिया जाए कि गोल्ड सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, तो गोल्ड सम्मान प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली के अंदर है, इसको प्राप्त हुआ है गोल्ड। प्लेटिनम राजीव गांधी को और सिल्वर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलोर के अंदर स्थित है इसको। सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने, पोषण स्तर बेहतर करने और मातृत्व आयु से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है? तो ये गठन किया है जया जेटली इसकी अध्यक्षता करेंगी। और इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है, किस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी इस पोर्टल को शुरू किया है। इसके अलावा राजस्थान के ऐप भी हैं, एक का नाम है आयु और सेहत साथी। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी इंदिरा रसोई भी शुरू की है, इंदिरा रसोई। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। किस राज्य सरकार ने देश के पहले ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो देश का जो पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय प्लेटफॉर्म शुरू किया है वो किया है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के अंदर IFSC गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाली पहली विदेशी बैंक कौन सी बनी है? तो पहली विदेशी बैंक बनी है वो बनी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। और इसके अलावा जो ये HSBC
इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन के अंदर ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। HSBC का हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी लंदन के अंदर है। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है अभी रोमानिया के। रोमानिया के जो अगले राजदूत होंगे भारत के वो होंगे राहुल श्रीवास्तव। और रोमानिया की कैपिटल क्या है? रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट और हंगरी की है बुडापेस्ट। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बुडापेस्ट और बुकारेस्ट के अंदर। और इसके अलावा और भी अभी जो बने हैं राजदूत वो बने हैं, देख लीजिए। मोनिका कपिल मेहता, मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड के अंदर बनी है भारत की राजदूत। गायत्री कुमार यूनाइटेड किंगडम के अंदर बनी है। रवीश कुमार बने हैं फिनलैंड के अंदर। और सीबी जॉर्ज बने हैं कुवैत के अंदर। गैरसन को किस राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो गैरसन को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है वो किया गया है उत्तराखंड की। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गैरसन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये है चमोली जिले में। चमोली जिले में स्थित है गैरसन। जो उत्तराखंड है ये बना था सन 2000 के अंदर अलग राज्य, 9 नवंबर 2000। और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी वो बनेगी गैरसन। निम्नलिखित में से किसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग ने शुरू किया था, नीति आयोग। तो ये भागीदारी की है CSIR ने। CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के साथ अटल इनोवेशन मिशन के साथ इसने भागीदारी की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने किस पोड यानी चॉपर को विकसित किया है जिसके द्वारा अलग थलग और दूरस्थ स्थानों से कोरोना संक्रमण से जो पीड़ित रोगी हैं उनको निकालने के लिए इस चॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अर्पित। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अर्पित चॉपर विकसित किया है भारतीय वायुसेना ने, जिसमें जो दूर स्थानों के ऊपर जो कोरोना से संक्रमित हैं उन रोगियों को लाया जाएगा। बड़े राज्यों में किस राज्य ने FSSAI द्वारा जारी 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है ये किसने किया है? ये हासिल किया है गुजरात ने। गुजरात जो FSSAI के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो जारी किया गया है अभी, उसमें बड़े राज्यों के अंदर फर्स्ट नंबर पे है। अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? छोटे राज्यों में है गोवा। और यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर कौन है? उनके अंदर है चंडीगढ़। तो ये भी आपको याद रखना है। छोटे राज्यों के अंदर है गोवा, केंद्र शासित प्रदेश है उनमें चंडीगढ़ फर्स्ट नंबर पे है, और बड़े राज्यों के अंदर है गुजरात। FSSAI की आपको याद रखना है जो अध्यक्ष हैं वो है रीता टेवटिया। और खाद्य मंत्री हमारे रामविलास पासवान। भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क ने। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो कौन है? हमारे बिजली मंत्री हैं RK सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू करी है? जो मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी जो उत्थान योजना है ये छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई है। छोटे व्यापारी जैसे कि जो फुटपाथ पे रेहड़ी लगाते हैं, छोटे दुकानदार हैं और ठेले वाले हैं, उनके लिए ये शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की गई है। इसमें 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और ये देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की कैपिटल है वो भोपाल है। और यहाँ पे इंदिरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? प्लांट यानी पौधा, तो पौधों के लिए हेल्थ क्लिनिक कहाँ, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अभी मणिपुर के अंदर उद्घाटन किया गया है, मणिपुर के इम्फाल में। और मणिपुर के अंदर एक महोत्सव भी होता है जिसका नाम है संगई महोत्सव। कोविड-19 रोगियों के लिए शुरू किए गए देश के पहले स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का क्या नाम है? तो इस जो निगरानी प्रणाली का नाम रखा गया है वो रखा गया है कोविड बीप। किस राज्य में बैंक मोम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? अभी बैंक मोम वृक्षारोपण शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है? ये किया गया था 5 जून को। और 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
पर्यावरण दिवस, और ये शुरू किया है अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा अभी जो बिहार ने भी एक अभियान शुरू किया गया था वैलेंटाइन डे के दिन, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्यार का पौधा। प्यार का पौधा शुरू किया था बिहार ने 14 फरवरी को। 2020 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें जो टोटल कंट्रीज थी, टोटल देश थे, वो थे 180 देश थे, और इसमें भारत का देश है 168वां, यानी नीचे से 13वां स्थान है भारत का और ऊपर से है 168। और ये जारी करता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय मिलकर ये जारी करते हैं, और इसमें भारत का स्थान रहा है 168। और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री रही है? वो रही है डेनमार्क। किस राज्य ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो बारिश से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी और बारिश पूर्वानुमान की जानकारी देगा? तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है अभी कर्नाटक ने। कर्नाटक के 2 एप्लीकेशन भी हैं, कोरोना कवच ये भी लॉन्च किया था, और कोरोना वॉच और कोरोना कवच। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर बंदरों का पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, बंदरों का पार्क शिमोगा में। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। विश्व बैंक ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण देने का ऐलान किया है। तो किस राज्य सरकार को दिया जाएगा लोन? तो ये लोन दिया जाएगा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को विश्व बैंक 1950 करोड़ रुपए का ऋण देगा कोविड-19 की जो स्थिति है इससे निपटने के लिए। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है डेविड मालपास। इसमें आपको 2 व्यक्ति याद रखने हैं, आभास झा और राजीव टोपनो अध्यक्ष के कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जो विश्व बैंक के एमडी हैं वो है अंशुला कांत, और वित्तीय सलाहकार भी हैं अंशुला कांत। और एक और याद रखना है, चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री बनी है कार्मन रेनहार्ट विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। लॉकडाउन लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है शोभा डे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जिसका नाम है फ्लाईजी? फ्लाईजी क्या काम करेगा? ये अगर जब आप फ्लाइट लेते हैं या फ्लाइट बुक करते हैं तो ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएगा, सोशल डिस्टेंसिंग सिखाएगा आपको। और ये विकसित किया है अभी IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है इसको। गुवाहाटी के अंदर कामाख्या मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के अंदर है। यहाँ अंबुबाची मेला लगता है, अंबुबाची मेला। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विकसित किए गए कीटाणुनाशक स्प्रे का क्या नाम है? तो इस कीटाणुनाशक स्प्रे का नाम रखा गया है अनन्या। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करेगा भारत के कोयला मंत्री कौन है? भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और भारत ने 2020-21 के लिए जो कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है? कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है 710 मिलियन टन। 710 मिलियन टन लक्ष्य रखा है भारत ने 2020-21 के लिए। नेक्स्ट है कि नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है अभी रंजीत कुमार को अभी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना किस राज्य की एक योजना है? तो ये योजना है गुजरात राज्य की, और भरूच नदी पे बनेगी, भरूच। और इसके अलावा एक तापी नदी के किनारे कौन सा शहर है? सूरत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने राज्य के 65 यानी 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये संशोधन किया है अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें अगर आप अब गौ हत्या करते हुए पाए जाते हैं या इसके दोषी पाए जाते हैं तो आपको 10 साल तक की जेल या फिर 5 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये अभी संशोधन कर दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश के अंदर एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, दूधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। और इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
तो ये आपको याद रखना है। उपन्यास ए बर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बर्निंग लिखा गया है मेघा मजूमदार के द्वारा। मेघा मजूमदार। किस संस्थान ने 2021 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। ये है बोस्टन के अंदर, बोस्टन। भारत का है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ये फर्स्ट नंबर पे भारत के अंदर, और दुनिया में इसका स्थान है 172, 172वां नंबर आया है दुनिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में। जीआरएसी ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी को सौंप दिया है। इस पोत का नाम बताइए। तो इस पोत का नाम है, क्या नाम है इस पोत का? इस पोत का नाम है आईसीजीएस कनकलता बरुआ। आईसीजीएस कनकलता बरुआ। इससे पहले जो पहले नंबर पे है वो कौन है? आईसीजीएस प्रियदर्शनी सबसे पहली है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आईसीजीएस एनी बेसेंट। तीसरी है आईसीजीएस अमृत कौर, और चौथे नंबर पे हैं आईसीजीएस कमला देवी। कमला देवी। और जो 5वीं पोत है उसका नाम है आईसीजीएस कनकलता बरुआ। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट पे प्रियदर्शनी, एनी बेसेंट, फिर अमृत कौर, फिर कमला देवी, और अब सौंप दी है कनकलता बरुआ। जो ये आईसीजीएस कनकलता बरुआ है ये किन के नाम पे इनका नाम रखा गया है? तो इनका नाम रखा गया है आसाम की जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और आईसीजीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण को देखने के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय में राज्य के मंत्री हैं। राज्य के मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तमिलनाडु ने अभी 1018 जगह का नाम बदल दिया है, और इसमें कोयम्बटूर का नाम बदलकर इन्होंने रखा है कोयम्पुथूर। क्या रखा है? कोयपुथूर। तो आपको याद रखना है कोयपुथूर। मर्सर में 2020 जो मर्सर का साल 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो जो सबसे महंगा शहर है भारत का वो है मुंबई। मुंबई फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे दिल्ली है, और थर्ड नंबर पे चेन्नई है। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। मुंबई फर्स्ट नंबर पे जो सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के रहने के लिए वो मुंबई है। उसके बाद नई दिल्ली दूसरे नंबर पे आता है महंगाई के अनुसार, और तीसरे नंबर पे आता है चेन्नई। और अगर दुनिया में एक बात की जाए तो सबसे महंगा देश कौन सा है? हांगकांग। हांगकांग दुनिया में सबसे महंगा देश है। और सबसे महंगी जगहों में कौन से नंबर पे आता है मुंबई? 60वें नंबर पे। दुनिया में 60वें नंबर पे आता है। डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अभी विशाखापट्टनम में किया गया है। और यहाँ पे एक जगह है विजयनगरम। विजयनगरम यहाँ पर भोगुपुरम एयरपोर्ट बन रहा है, और इसको बना कौन रहा है? भोगुपुरम एयरपोर्ट को बना रहा है जीएमआर। और मैंने आपको बताया था अभी कि भीमुनिपट्टनम जो बीच है वहाँ पे आईएनएस कलिंग नाम का जहाज है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए मिसाइल पार्क बन रहा है आईएनएस कलिंग पे, जो विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है भीमुनिपट्टनम बीच पर। किस राज्य ने बागजान कुआं त्रासदी की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दिए हैं? बागजान जो कुआं त्रासदी हुई है, आगजन त्रासदी कहाँ पे हुई है? इसमें अचानक तेल के कुएं के अंदर आग लग गई। ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये तिनसुकिया जिले के अंदर स्थित है, और ये असम के अंदर स्थित है। असम यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तिनसुकिया जिले में अब स्थित है। नॉर्दर्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये इसका कुआं था। और इसकी समय जो समिति के अध्यक्ष बनेंगे, इसकी जांच जो करेंगे, इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे SCL दास। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को काम प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो रोजगार सेतु पोर्टल रोजगार ये शुरू किया है अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया है। इसके अलावा जीवन अमृत
और जीवन शक्ति कार्यक्रम यानी पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया है, जीवन अमृत और जीवन शक्ति। भारत और किस देश के बीच पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं भूटान के साथ। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ पे एक परियोजना भी चल रही है, जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है मांगडेछू परियोजना। मांगडेछू परियोजना जल विद्युत परियोजना है, ये भी भूटान के साथ भारत कर रहा है। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सोनू सूद को, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सागर की सबसे जो गहरी ज्ञात जगह है चैलेंजर डीप, यहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जो सबसे गहरी ज्ञात जगह है चैलेंजर डीप, ये है प्रशांत महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर। और यहाँ तक पहुँचने वाले जो पहली महिला बनी है वो बनी है कैथी सुलीवन, कैथी सुलीवन। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस संस्थान ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास। 11 जून 2020 को किस राज्य ने पूरे राज्य में हरित दिवस मनाया है? तो हरित दिवस अभी पूरे राज्य में मनाया गया है मिजोरम के द्वारा। मिजोरम ने 11 जून को हरित दिवस मनाया है। मिजोरम के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, और एक डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, ये दोनों आपको याद रखने हैं। कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन यानी आईपैक बनाने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है, किसने किया है, कितने देशों ने मिलकर किया है? तो इनकी संख्या है 8 देशों ने। किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? इसके तहत कुल 45,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8,000 मेगावाट क्षमता सोलर प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। तो ये विकसित किया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। उच्च वर्दी ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर किस देश के रेलवे ने एक नया विश्व मानदंड बनाया है? ये किसने बनाया है? ये बनाया है भारत ने। और ये कहाँ पे है? ये पालनपुर, जो ये पहले डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है इसको सफलतापूर्वक चलाया गया है पालनपुर स्टेशन से बोटाड स्टेशन। किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? पंचवटी योजना जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोगों के लिए इसमें पार्क बनाए जाएंगे, और ये शुरू की है अभी हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसके अलावा सिम्बलबाड़ा और खीर गंगा, ये भी आपको याद रखने हैं, इंद्रकिला, सिम्बलबाड़ा और खीर गंगा। टेलर्स, नाई और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने जगन्ना चेदोडू योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू करी है अभी इस योजना को। इसके अंदर 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 10,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के अंदर। किस देश ने सोहजोदा नाम से एक पहल शुरू की है जो कि प्लाज्मा एक्सचेंज करने का एक ऑनलाइन नेटवर्क है? तो ये शुरू किया है अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश ने अभी इसको शुरू किया है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है, ये बना है, कौन सा बना है ये राज्य? तो राज्य बना है ओडिशा। ओडिशा आदिवासी छात्र हैं उनको ISO सर्टिफिकेट देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो कौन है? वो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा यानी कौनसी खूंटी है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ये अभी भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं अभी अर्जुन मुंडा। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो कोरोना योद्धा का दर्जा देगा अभी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। राष्ट्रीय जो NHAI है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रतन लाल। हैदराबाद सिटी पुलिस ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी जो पहल शुरू की है उसका नाम है स्त्री पहल शुरू की है अभी हैदराबाद सिटी ने। किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। इसकी यहाँ कैपिटल है लखनऊ। ऑपरेशन डेजर्ट चेज किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन जो डेजर्ट चेज है वो शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। इसके अलावा राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व भी हैं। कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है और है रणथंबोर टाइगर रिजर्व और इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, रणथंबोर, मुकुंदरा और सरिस्का टाइगर रिजर्व। किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोटिक कैप्टन अर्जुन की फुल फॉर्म क्या है? अर्जुन की फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल जस्ट यूज टू बी नाइस। इसको लॉन्च किया है अभी मध्य रेलवे ने। अच्छा, ये अर्जुन जो काम क्या करेगा? तो ये पास जाने पर तापमान नाप लेगा। जैसे आप इसके पास जाएंगे तो ये आपका टेम्परेचर नाप लेगा। और इसके अलावा मध्य रेलवे ने एक और शुरू किया है जिसका नाम है फैब्री आई। किस राज्य ने हाल ही में मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब श्रद्धांजलि वीडियो के लास्ट में हम श्रद्धांजलियाँ पढ़ेंगे। श्रद्धांजलियों में दिल्ली पुलिस के पूर्व प्रमुख वेद मारवा का गोवा के अंदर निधन हो गया है और पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण शेट्टी का निधन भी हो गया है। इसके अलावा बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नरकनजीजा का निधन भी हो गया है। भारत के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन भी कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गया है केरल के अंदर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो विजेता कप डिफेंडर रहे हैं टोनी ड्यून, इनका निधन भी हो गया है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अमेरिकी पुरुष जिम्नास्ट कर्ट थॉमस का निधन भी हो गया है। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित प्रीतम सिंह जी का निधन भी हो गया है। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सरजा का निधन भी हो गया है और वयोवृद्ध उर्दू कवि गुलजार देहलवी का निधन भी हो गया है। इसके अलावा टेलीविज़न अभिनेता जागेश मुकाती का निधन भी हो गया है। तो ये थी हमारी जून महीने के भाग 2 की वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है 40 में से 32 से 38 तक, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको पूरे महीने की जो पार्ट 3 है, पार्ट 4 वो भी मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम डायरेक्शन जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।